हेलो बच्चों, मैं सचिन कुमार आपके अपने बाल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, हिंदी व्याकरण कक्षा 6 की क्लास को हम कवर करेंगे। इसमें ये मेरा पहला अध्याय है। पहला अध्याय का नाम क्या है? भाषा और व्याकरण। पहला अध्याय कौन सा है? भाषा और व्याकरण। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वह साधन जिसके द्वारा हम भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। भाषा की परिभाषा क्या लिखी है? वह साधन जिसके द्वारा हम भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं भाषा कहलाती है। आगे देखते हैं। पहले चित्र में दिखाया गया है कि बालक क्या कह रहा है अपने पापा से? पापा, मुझे भी आपके साथ जाना है। बालक क्या कह रहा है अपने पिता से? पापा, मुझे भी आपके साथ जाना है। तो उनके पिता क्या कह रहे हैं? बेटा, पहले अपना होमवर्क पूरा कर लो। तो बालक अपने पिता और पिता अपने बालक से बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, चित्र 1 में पापा और बेटा बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। चित्र 2 में बालिका पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और दादी पत्र बालिका के मन की बात समझ रही है। अर्थात हम बोलकर तथा लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के मन की बात समझते हैं। इसके लिए हमें भाषा की ज़रूरत पड़ती है। एक बार फिर से देखते हैं। अर्थात हम बोलकर तथा लिखकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरे के मन की बात को समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। यह भाषा की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं। जैसे कि जीव जंतु भी अलग अलग आवाज़ें निकालकर अपने मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते हैं। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। जैसे कुत्ता क्या बोलता है? भौं भौं। और बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊं म्याऊं। उम्मीद है कि भाषा आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा क्या है? भाषा को सही रूप बोलने, पढ़ने और लिखने की कला को व्याकरण कहते हैं। भाषा को सही रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने की कला को व्याकरण कहते हैं। जैसे कि मेरी भाई मुझसे छोटी है, तो ये गलत है। इसमें क्या होना चाहिए? मेरा भाई मुझसे छोटा है। भाई के लिए मेरी के स्थान पर मेरा का प्रयोग करना चाहिए तथा छोटी के स्थान पर छोटा का प्रयोग करना चाहिए। हम आइसक्रीम खाऊंगा, तो हम के स्थान पर क्या होना चाहिए? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। क्या होना चाहिए? मैं आइसक्रीम खाऊंगा। आगे देखते हैं। जैसे कि क्या है? लड़का पुस्तक पढ़ते हैं, तो लड़का पुस्तक नहीं पढ़ते बल्कि लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। लड़का के स्थान पर क्या होना चाहिए? लड़के। क्या होना चाहिए? लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। यह लड़का पुस्तक पढ़ता है। क्या होना चाहिए? या तो पढ़ते के स्थान पर पढ़ता होना चाहिए या फिर लड़का के स्थान पर लड़के होना चाहिए और है के स्थान पर हैं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए चित्र में अध्यापिका परेशान लग रही है। तो आओ देखते हैं अध्यापिका परेशान है या नहीं। देखते हैं। ये देखो, अध्यापिका काफ़ी परेशान लग रही है बच्चों के गलत व्याकरण को देखकर। तो देखते हैं आगे क्या है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए चित्र में अध्यापिका परेशान लग रही है। अध्यापिका बच्चों के अशुद्ध वाक्य सुनकर परेशान है, इसलिए अब अध्यापिका इन बच्चों को व्याकरण पढ़ाएंगी। व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है। उम्मीद है बच्चों हमारी क्लास पसंद आई हो। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।